भारतीय संस्कृति की विशेषताओं में सबसे प्रमुख और जो सबसे महत्वपूर्ण है वो इसकी प्राचीनता है। मैंने आपको पहले भी बताया कि जो भारत की प्राचीनतम सभ्यताएं हैं वो सिंधु घाटी की सभ्यता और उसके पश्चात वैदिक सभ्यता मानी जाती है। ये दोनों सभ्यताएं भारतीय थी। इस प्रश्न पर विवाद हो सकता है कि वो लोग जिन्होंने ये सभ्यताएं और संस्कृतियां डेवलप की वो मूल रूप से कहाँ के रहने वाले थे, लेकिन जो भौगोलिक क्षेत्र जो उन्होंने चुना जिसमें वो रहे बसे और जो डेवलपमेंट उन्होंने की है वो मूलतः भारतीय संस्कृति के अभिन्न अंग बन गए। जो सबसे प्रमुख विशेषता है वो संस्कृति की वो प्राचीनता है और ये दुनिया की सबसे पुरानी संस्कृतियों में से एक है जो अपने मूल रूप में आज भी विद्यमान है। यद्यपि समय के साथ इसमें बहुत परिवर्तन हुए लेकिन मौलिक सिद्धांत आज भी वही है जो वैदिक काल में स्थापित किए गए थे। उदाहरण के लिए भगवान शिव की उपासना सिंधु घाटी सभ्यता में शुरू हुई पशुपतिनाथ शिव के रूप में और वो आज 5000 साल भी बाद भी भगवान शिव की उपासना की जा रही है। उदाहरण के लिए मातृशक्ति की उपासना के उदाहरण भारतीय सभ्यता में संस्कृति में सिंधु घाटी सभ्यता में देखने को मिलते हैं। यहाँ तक कि सिंधु घाटी सभ्यता के समाज को मातृसत्तात्मक समाज कहा गया और जो मातृशक्ति की उपासना है जिसे आप देवी उपासना भी कहते हैं वो 5000 साल बाद भी आज भी उसी रूप में विद्यमान है, बल्कि उसके अनेकानेक रूप देखने को मिले। और ये जो परंपराएं जो स्थापित हुई ये उच्च मापदंड लिए हुए थी। दुनिया के किसी भी देश में मातृशक्ति को इतना ऊंचा दर्जा नहीं दिया गया जितना भारतीय संस्कृति में दिया गया। ऐसे अनेकानेक उदाहरण हैं। जैसे आप देखें कि सिंधु घाटी सभ्यता में मृत व्यक्तियों के जो दाह संस्कार है उनकी जो परंपराएं उस समय जो थी वो आज भी है। वहां पर जलाने के मृत व्यक्तियों को गाड़ने के जो अवशेष मिले हैं वो की वो परंपराएं आज भी है। कुछ सीलों में कुछ मुद्राओं में शायद सिंधु घाटी सभ्यता में बलि देने की परंपरा थी। वैदिक काल में तो इसका स्पष्ट ही उल्लेख हुआ कि वहां पर देवताओं को प्रसन्न करने के लिए पशुओं की बलि दी जाती थी। वो परंपरा आज भी विद्यमान है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जो जिनसे ये स्पष्ट होता है कि भारतीय संस्कृति में धर्म में अध्यात्म में जो प्रभाव है वो अति प्राचीन काल से चल रहे हैं। तो जो परंपराएं उस समय प्रारंभ हुई वो आज भी अस्तित्व में है। तो पहली विशेषता ये है कि भारतीय संस्कृति बहुत प्राचीन है। आप कंपेयर करें तो चीन से सुमेरिया की सभ्यता से, बेबीलोन की सभ्यता से, मिस्र की सभ्यता से, इनसे आप इनकी तुलना कर सकते हैं। और ये भारत के लिए बड़ी गौरवशाली बात है कि भारतीय संस्कृति इन विश्व की तमाम प्राचीन संस्कृतियों के बराबर आती है। और वो सब संस्कृतियां अब नहीं है, समाप्त हो गई, लेकिन भारतीय संस्कृति अब भी मौजूद है। तो ये दुनिया की प्राचीनतम संस्कृति है जो भारत में फल फूल रही है। हालांकि इस पर बहुत प्रभाव पड़े, विदेशियों के प्रभाव इस पर बहुत अधिक पड़े, लेकिन अपने मूल रूप में ये संस्कृति अभी भी मौजूद है, जिसके जो उसको आप गौर से यदि देखेंगे तो वो आपको समाज में, परिवार में उसके अंश आपको दिख जाएंगे। दूसरी जो विशेषता है भारतीय संस्कृति की वो है इसकी निरंतरता। निरंतरता का अर्थ है कि जो परंपराएं उस समय शुरू हुई 5000-4000 साल पहले, वो आज के आधुनिक वैज्ञानिक युग में भी वो परंपराएं अभी भी जारी है। सभ्यताओं में आप देखिए कि मिस्र के लोगों ने पिरामिड बनाए। उनकी वे मान्यता थी
कि मृत व्यक्ति के साथ बहुत से भौतिक सुख सुविधाओं के साधन राजाओं के साथ, राज परिवारों के सदस्यों के साथ उनको दफनाया जाता था और फिर उनके ऊपर बड़े बड़े पत्थरों से पिरामिड बनाए जाते थे, मम्मीज बनाई जाती थी। संभवतः पुनर्जन्म में उनकी आस्था थी या उनका ये विचार था कि ये मृत व्यक्ति जो है वापस यहाँ आता है और जो लोग उसकी सेवा में छोड़े गए, जो फल फ्रूट धन संपदा जो पिरामिडों में छोड़ी गई, उनकी ये मान्यता थी। लेकिन आप गौर करें कि पिरामिड जिन्होंने बनाए वो तो उस समय के साथ लुप्त हो गए। अब वहां पर पिरामिड बनाने वाले वो लोग वहां नहीं है। मिस्र में मूलतः इस्लाम आ चुका है, वहां पर पैगंबर मोहम्मद को माना जा रहा है, मस्जिदें बन चुकी है और जो सूर्य की उपासना करते थे, जो फराओ को मानते थे, जिन्होंने पिरामिड बनाए, वो लोग अब वहां नहीं है, या वो संस्कृति, वो मापदंड, वो मान्यताएं, वो परंपराएं अब वहां अस्तित्व में नहीं है। लेकिन भारतीय संस्कृति में एक आप गौर से देखेंगे तो इसमें एक निरंतरता बनी हुई है। ये निरंतरता बहुत से अर्थों में है, विशेषकर धर्म में, अध्यात्म में, सामाजिक परंपराओं में, हमारे मूल्यों में, जो वैल्यूज है हमारी, जो एस्टेब्लिश की गई वेदों के द्वारा, वैदिक साहित्य के द्वारा, उपनिषदों के द्वारा, ब्राह्मण ग्रंथों के द्वारा, जो मान्यताएं, जो वैल्यूज डिसाइड की गई, वो वैल्यूज आज भी एज इट इज भारतीय संस्कृति में मौजूद है। तो इतनी निरंतरता 5000 सालों से उन परंपराओं को भारतीय लोग अपने साथ लेकर बैठे हैं, उनको छोड़ना चाहते भी नहीं। चाहे हम अंग्रेजी बोलने लग गए, चाहे हम इंग्लैंड चले गए, अमेरिका चले गए, चाहे हमने विज्ञान में कितनी भी तरक्की कर ली, वैज्ञानिक शिक्षा प्राप्त दी जा रही है, सब कुछ बदल रहा है। कोई कितना भी ऊंचा आगे क्यों ना बढ़ गया हो, लेकिन वो अपनी परंपराओं को नहीं छोड़ रहा है। हमारे वहां आज भी आप देखिए कि अग्नि को देवताओं तक पहुंचने का एक माध्यम के रूप में अग्नि क्या महत्व भारतीय धर्म संस्कृति में शुरू हुआ था और आज भी अग्नि का उतना ही महत्व है। कोई भी धूप, ध्यान, ज्योत, अगरबत्ती उसका एक दूसरा सुधरा हुआ रूप है। वो जो सिंधु सभ्यता में, वैदिक सभ्यता में जो यज्ञ हवन किए जा रहे थे, उसका कुछ बदला हुआ रूप अग्नि के महत्व के रूप में हम आज भी धर्म में देखते हैं। जो आत्मा, परमात्मा और पुनर्जन्म के जो आधार भारतीय संस्कृति धर्म में जो स्थापित किए, वो आज भी मौजूद है। जो पूरा हिंदू संस्कृति है वो आत्मा, परमात्मा, मोक्ष और पुनर्जन्म के आधार पर टिकी हुई है और वो उसको आज भी मानते हैं। और अभी भी ये माना जाता है कर्म, कर्म फल, पुनर्जन्म, कर्म बंधन, मोक्ष। तो जो परंपराएं, जो अध्यात्म उस समय 5000 साल, 4500 साल पहले जो एस्टेब्लिश किए गए, वो आज भी मौजूद है। तो ये इस बात के सूचक है, उदाहरण है स्पष्ट रूप से कि भारतीय संस्कृति में लगातार एक निरंतरता बनी हुई है। और ये निरंतरता तब भी बनी हुई है जबकि भारत एक लंबे समय तक विदेशी शासकों के अधीन रहा है। चाहे भारत में इस्लाम का राज्य स्थापित हो गया, चाहे अंग्रेज आ गए, चाहे ईसाई धर्म आ गया, लेकिन जो हिंदू हैं, जो भारतीय संस्कृति को मानने वाले लोग हैं, उन्होंने अपनी मूल परंपराओं को, मूल धारणाओं को पूरी तरह से बदला नहीं है। ये इस संस्कृति की निरंतरता की बड़ी विशेषता है और ये इसको दूसरी संस्कृतियों से बिल्कुल अलग करती है जो पूरी तरह से बदल चुकी है या उनको बदल दिया गया। लेकिन भारतीय संस्कृति को तमाम प्रयासों के बावजूद भी, धर्म परिवर्तन के बावजूद भी, विदेशी आक्रमणों के बावजूद भी, विदेशी शासनों के बावजूद भी, अधार्मिक लोगों के द्वारा भी भारतीय संस्कृति के जो मूल आधार थे उनको अभी तक बदला नहीं जा सका। तो निरंतरता जो है वो इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। ये सभी को प्रमुख रूप से इसको याद रखने की जरूरत है।